दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में हल्दी की सूखी पत्तियां हैं। और अब फरवरी का महीना देखिए अब स्टार्ट हो गया है और हल्दी के लगाए लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, 7-8 महीने तक। तो आप देख ही रहे हैं कि पत्तियां जो है पूरी तरह सूख चुकी हैं और ये संकेत है कि हल्दी की गांठों को अब इसमें से हार्वेस्ट कर लिया जाए। तो जैसा कि हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, ये ग्रो बैग मैंने बोरे का बनाया हुआ था, तो इसी में मैंने इसको लगा रखा था। ये देखिए, तो पत्ती लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। तो इस तरह से कई बोरे मैंने जिसमें हल्दी लगा करके रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बोरा इधर है और इसमें भी ये पत्तियाँ पूरी तरह सूख गई हैं। इसी में एक तुलसी जी का पौधा भी उगाया है, एक इधर है तुलसी जी का पौधा भी उगाया है, और इस वाले बोरे में तो एक टमाटर का पौधा भी उगाया है और इसमें भी पत्तियां पूरी तरह से सूख गई हैं। तो अब आज मैं सोच रहा हूं कि हल्दी को देखिए कितना हल्दी हुआ है, यही देखना है। और हल्दी लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने अपने एक पीछे के जो पुराने वीडियो हैं उनमें बताया हुआ है। आप अगर जानना चाहते हैं कि हल्दी कब, कैसे और किस तरीके से लगाई जाती है तो आप उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकेंगे। एक ये वाला भी ग्रो बैग है और इसमें कुछ पत्तियाँ भी उगी हुई हैं। और आपको मैं दिखाऊं, ये आप देखिए, ये गांठें दिखाई दे रही हैं हल्दी की, ये सामने देखिए आप। तो आज मैं इसको हार्वेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अपने घर की उगाई हुई हल्दी बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हल्दी उगाना बहुत ही कठिन काम नहीं है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको हल्दी लगाना हो तो अप्रैल मई के महीने में ही लगा लीजिए। उसकी जो गांठें होती हैं, जैसे कुछ गांठों को मैं संभाल करके रख दूंगा और जैसे ही अप्रैल मई का महीना आएगा उसमें छोटे छोटे जो है जर्मिनेशन दिखाई देंगे। बस वही समय है, आप हल्दी का जो सैंपल है उसको लगा लें और लगभग 8-9 महीने के बाद जो है आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए जो मिट्टी है वो पूरी तरह से रेतीली भुरभुरी होनी चाहिए और ध्यान रखिए कि आधा भाग उसमें कोकोपीट जरूर मिला करके रखें, या तो जो पुराना गोबर होता है। दोस्तों थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, बगल में रेलवे लाइन गई है और ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा आप बियर करेंगे। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी कि क्योंकि पास से ही रेलवे लाइन गुजरी है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जैसे आप आलू और शकरकंद की मिट्टी तैयार करते हैं उसके लिए, तो हल्दी के लिए भी लगभग वैसे ही मिट्टी चाहिए। और जब ये लगाने के बाद आप देखेंगे कि जनवरी के महीने से ही पत्तियां सूखने लगती हैं और जब पत्ती पूरी तरह से इसकी सूख जाए, थोड़ा सा इसको मसल करके अगर सूंघा जाए, बहुत बढ़िया महक होता है। और यहाँ तक कि पूरी मिट्टी जो निकलेगी ना, उस मिट्टी में भी बहुत अच्छा सुगंध होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने दिखाया ना कि 4-5 बोरे हैं और कुछ छोटे छोटे बैग्स हैं, उनमें मैंने हल्दी लगा करके रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पत्तियाँ हैं इनको निकाल बाहर करूँगा और इन पत्तियों को फेंकूंगा नहीं, इनको संभाल करके रख लूँगा क्योंकि इनमें बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स है पौधों के लिए। पता नहीं कितनी हल्दी मिलेगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मिलेगी आपके सामने ही रहेगा। फ्रेंड्स, हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो गई हों हल्दी के उसमें यानी लगाने में, तो आप देखेंगे कि क्या गलतियाँ हुई, क्या सही था। हल्दी लगाते समय मिट्टी पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में ताकत होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि उसमें
आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर मिला दें शुरुआत में ही। और मिट्टी रेतीली होनी चाहिए, यानी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा क्वायर था, मैंने शुरू में ही लगा दिया था। ये कोकोपीट का काम करता है। तो सामने ही दोस्तों मेरे यहाँ जो भी पैदा होता है गार्डन में वही मैं दिखाता हूँ, और कोई भी इसमें मिलावट नहीं है। लोग सोचेंगे कि बाहर से ले आकर के दिखा दिया, ऐसा नहीं है, आपके सामने ही है। ये देखिए ये सारी मिट्टी मैं निकाल दे रहा हूँ। और दोस्तों एक ग्रो बैग में इतना सा निकला है, ये देखिए इधर थोड़ा सा ये है, कुछ छोटे छोटे भी पार्ट्स हैं इसके। अब जब इसको अच्छी तरह से धुल दूंगा तो आपको दिखाऊंगा, तब ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। ये एक ग्रो बैग से है, पहला ग्रो बैग जो मैंने निकाला है आपके सामने। तो ये जो इसका जो सॉइल होता है ना, तो जितना भुरभुरा रहेगा और जितनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी, तो इसके जो कंद होते हैं वो उतने बड़े बड़े होंगे। देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करें इस पर। शायद पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, क्या इसमें अच्छाई थी। अब कोशिश बस करता हूँ कैसे लगाया जाता है। ये सारी बातें तो मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रही जाती हैं। तो ये एक ग्रो बैग से है, जैसा कि आपने देखा। अब ये इसको भी खींच करके देखता हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आती है, ये तो बड़ी अच्छाई है इसमें। सारी सूखी पत्तियों को इसको सुखा करके रख लूँगा, बहुत बढ़िया ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा। वाह, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब पत्तियां सूखने लगे ना, तो कभी भी उसमें पानी न डालिए। लोग पानी डाल करके बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हल्दी के जो राइजोम है ना पूरी तरह से सड़ जाते हैं, उसके कंद ये सड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी हल्दी निकली है, बिल्कुल पीली पीली है। और ये पहले जो बैग से निकली थी ये है। तो ये 2 ग्रो बैग से मैंने निकाला है, ये 2 ग्रो बैग से निकली हुई हल्दी है। इसको एक बार धुलना पड़ेगा, धुल करके इसको सुखाना पड़ेगा। और सुखाने के बाद जो है जब अच्छी तरह से सूख जाता है तो इसकी पिसाई की जाएगी। और इसके आयुर्वेदिक गुण जो है बहुत ज़बरदस्त हैं दोस्तों, लगाना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बताया मार्च अप्रैल मई ये महीने हैं हल्दी के राइजोम लगाने के। ये तीसरा बैग है, तो इस प्लांट को कहीं और ट्रांसफ़र करूँगा। पहले इसको निकाल देता हूँ। इसमें एक टमाटर का पौधा भी उगाया है, तो ये देखिए निकल आया है ये। अब इसको कहीं किसी ग्रो बैग में इसको भी लगाना है। अच्छा स्वस्थ पौधा है दोस्तों, तो इसको साइड में रख लेता हूँ। और फिर देखते हैं कि कितनी हल्दी इसमें से निकल रही है। फिलहाल तो अभी नहीं दिख रही है, ये दिखना शुरू हुई है। सामने देखिए ये हल्दी। तो आपने देखा ये तीसरे ग्रो बैग से निकली हुई
हल्दी है, अभी और भी निकल रही है। देखिए खूब ढेर सारी हल्दी के राइजोम इसमें निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने नीचे क्वायर लगा दिया था। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं गमले में नीचे लगा देने से। तो ये 3 ग्रो बैग से निकली हुई हल्दी है। दोस्तों ये चौथा ग्रो बैग है और इसकी भी पत्तियां निकाल दे रहा हूँ। इसमें तुलसी के भी प्लांट हैं, इनको भी बचाना है। आइए इसमें से भी निकाल लेते हैं। थोड़ा इसमें जो कंद हुए हैं वो थोड़ा छोटे रह गए, तो ऐसा लगता है कि जो मिट्टी थी इसमें थोड़ा टाइट थी। तो दोस्तों कुछ हल्दी जो है इस तरह से भी हो जाती है, तो इसको फिर से मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। वो नेक्स्ट सीजन में अपने आप ही जो है हल्दी का पौधा उगाएगा। ये देखिए इस तरह के, ये अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी कुछ छोटे छोटे बैग में भी मैंने हल्दी लगा के रखे हैं, तो उनका जो अपडेट है मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो आज इतना ही। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि मिट्टी पर डिपेंड करता है। मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी और उसमें जो है ह्यूमस जितना ज़्यादा रहेगा, यानी ताकत होनी चाहिए मिट्टी में, तो उतना बढ़िया इसका जो है जो कंद होता है वो उतना बढ़िया निकलता है। तो इसमें मिट्टी लगता है, ये थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है, थोड़ी कड़ी मिट्टी ये हो गई है दोस्तों। तो होता है ये गार्डनिंग में कुछ न कुछ, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन हमने ये किया, मुझे इसको देख करके खुशी हो रही है कि कुछ तो मिला। तो इसमें लगभग इतनी हल्दी निकल जाएगी कि लगभग मुझे लगता है 1 किलो के बराबर हल्दी का पाउडर इसमें बन जाएगा। और लेकिन उसकी जो ताकत होती है ना, यानी उसमें जो स्ट्रेंथ होता है, अपने घर के जो हल्दी होती है वो बहुत ही गजब की होती है। वो मार्केट की हल्दी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो हल्दी आप लगाइए, इससे मिट्टी इनरिचमेंट भी होती है, मिट्टी की ताकत भी बढ़ती है जिसमें ये लगाया जाता है। जैसे ये मिट्टी आप देख रहे हैं ना, इस मिट्टी की ताकत बढ़ गई है हल्दी लगाने से। और ये मिट्टी में अब कीड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ हल्दी के जो गुण आ गए हैं ना, वो इसको बहुत बढ़िया इनरिचमेंट इसमें बढ़ गया है। तो हल्दी आप लगाइए जब भी अब सीज़न हो, जैसा कि मैंने बताया मार्च अप्रैल के महीने में। और इस समय हल्दी के राइजोम आपको किसी सब्ज़ी वगैरह जहाँ मंडी होती है वहाँ मिल जाएंगे, कच्ची हल्दी मिल जाएगी। तो उसको जब वो मैच्योर हो जाए, जब उसमें अंकुरन निकलना शुरू हो जाए, तभी आपको लगाना है, तुरंत नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान आप रखें। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा वाटरिंग होने से ना हल्दी जो है वो सड़ने लगती है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये देखिए इसमें हल्का सड़न आ गया है, हो सकता है गार्डनिंग में सिंचाई करते वक्त थोड़ा पानी इसमें पड़ गया हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हल्दी निकली है, अब इसको धुल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। तो दोस्तों चलिए इसको अच्छी तरह से धुल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हल्दी को आज मैं धुलने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले कुछ हल्दी के राइजोम को संभाल करके रख लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल का महीना जब आएगा तो इसी को फिर से एक बार से लगा दूंगा नेक्स्ट सीजन के लिए। तो धुलने के पहले ही इसको रख लेना चाहिए, यानी मिट्टी लगी रहनी चाहिए। तो कुछ राइजोम को इस तरह से मैं रख ले रहा हूँ, ये देखिए।
ये इतना राइजोम में इसको मैं रख ले रहा हूँ, और इसको जो है बस अप्रैल का महीना आएगा तो इसको लगा दूंगा। तो अब ये जो बाकी बचा हुआ इसको धुल करके आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरह से इसकी सारी मिट्टी को हटा लेना चाहिए। उसके बाद इस हल्दी को उबाला जाएगा, और उसका प्रोसेस अलग से मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी कैसे, उसका पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इतनी ढेर सारी हल्दी अपने टेरेस गार्डन से निकली है, और इतने में तो लगभग 1 किलो हल्दी का पाउडर तैयार ही हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ ही थोड़ा सा राइजोम भी मैंने रख लिया है नेक्स्ट सीजन को में लगाने के लिए। तो देखिए अपने टेरेस गार्डन की कितनी खूबसूरत हल्दी, जो कि काफ़ी स्वास्थ्यप्रद है, और कच्ची हल्दी बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक होती है। तो इसको उगाना बहुत आसान है। अप्रैल के सीजन में आप लगाइए और फरवरी के महीने में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।